स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई। पिछली जो वीडियो थी मैंने आपको बैक लिस्टेड क्वेश्चन शेयर किए थे चैप्टर नंबर 6 के। आई होप यू आर क्लियर विद इट। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एंड किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट आता है किसी भी चैप्टर में आज तक जितने भी हमने किए हैं या जो चैप्टर मैं आपको भी करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ बेटा जरूर कमेंट कर देना। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर सब्जेक्ट्स वीडियो सो ऑल्सो कमेंट, ठीक है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई चैप्टर का नाम है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। बताइए मुझे अन्याय का क्या मीनिंग होता है। अन्याय मतलब होता है किसी गलत चीज़, कोई गलत चीज़। अन्याय का क्या मतलब होता है? कोई गलत चीज़ के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था, भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है। 1922 की बात चल रही है यहाँ, ठीक है। 1922 की बात चल रही है। तो वो क्या कहते हैं कि तब वहाँ पे जो था अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का राज था सॉरी, जो भारत देश है अंग्रेज़ों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज़ शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। तो आपने ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरलाइन करके रखनी है। वो कहते हैं कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा डरा धमका कर रखा था, बट ऐसा नहीं है कि उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था। उनके आगे बोलने के लिए भी, उनके आगे आवाज़ उठाने के लिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी लोग थे। वो कौन से लोग थे? आंध्र के कोया आदिवासी थे, जिनका नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। पूरे चैप्टर में हमने सीताराम राजू ही लिखा है, अल्लूरी मेंशन सिर्फ यहाँ पे किया आपको, ठीक है। तो बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू उनके नेता का नाम था। ये देखो पिक्चर दिख रही है आप लोगों को ना। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, ठीक है। पता लग गया आप लोगों को इतनी बात कि आंध्र में जो रहने वाले लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे? नॉर्मल खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। जंगलों के बीच रहने वाले, वो जंगलों के बीच ऑब्वियसली आदिवासी लोग कौन से लोग होते हैं? जो जंगलों के बीच रहते हैं, सादी खेती करते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे उससे ही जुटाते थे। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेज़ों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, ठीक है। आजकल भी तो ऐसे हुआ है कि घने जंगल काटे गए हैं, पहाड़ों को बीच में से काट दिया गया है सो दैट रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही कहा। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उसकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। तहसीलदार का क्या नाम था? बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन कौन है? तहसीलदार। तहसीलदार को शासन मीन्स राजा के द्वारा काम सौंपा गया था कि तूने जो है रोड्स बनाने का काम तुझे दिया गया है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अखंड और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंडे, मतलब बहुत ज़्यादा, वो अखंड मीन्स बहुत ज़्यादा बुरा, स्ट्रिक्ट और बिल्कुल किसी पे दया ना करने वाला, वैसा बंदा था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को हम इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज़ सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किसका, कुछ करे तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, मतलब थोड़े डर गए। काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। अपमान होता है निरादर, बेइज्जती। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों ने अच्छी तरह हिल मिल गया मीन्स उनके साथ रहना, मतलब उसने रहना शुरू कर दिया, उनके साथ घुल मिल गया। हम कहते हैं ना घुल मिल गया, तो वो हिल मिल गया लिखा है यहाँ पे। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्ट से छुटकारा पाएं। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सम्मान दबना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा।
सीताराम राजू ने आदिवासियों से क्या कहा कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। सीताराम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और भी लोग अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, उनमें एक मशहूर नेता है जिसका नाम गांधी जी है। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली गांधी जी हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग लाइफ है। अब इंडिपेंडेंस की बात चल रही तो गांधी जी भी आएंगे ही। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम नहीं हो जिसको मैं कह रहा हूँ कि तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। गांधी जी भी उनमें से एक महान है, गांधी जी भी एक मशहूर नेता है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज़ सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज़ अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहन से इनकार करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विरुद्ध के ऐसा आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आपको जो है वो दिए हुए हैं वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट, अपमान हमने पढ़ा। अपमान का क्या मीन्स है, निरादर। सहयोग का मीन्स है साथ देना, हमें अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ बेटे मार्क करते रहिए। जो लाइन मैं मार्क कर रही हूँ, मैं ऐसे मार्क नहीं करती हूँ, जस्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मार्क करवा रही हूँ। अन्याय मीन्स जुल्म, अन्याय जुल्म। पीछे पिछले वाले पेज में जो था कुछ भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, अन्याय होता है जुल्म, बुरी बात, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। भ्रष्टाचार नहीं, दैट इज भद्राचालम से प्रवत्रीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबाना पाई। आगे बढ़ते हैं। जंगल की संकरी मीन्स पतली पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही थी, तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों का गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज़ों सर्जेंट या कमांडर नज़र आते उन पर अचूक निशाना लगाते। वो कहते कि जब भी आदिवासियों को जो है अपनी इंडियन मिलिट्री दिखती, सोल्जर्स दिखते, तो उनको वो गुजर जाने देते थे। पर जब भी कोई अपना कमांडर दिखता, सर्जेंट दिखता, अंग्रेज़ सर्जेंट या अंग्रेज़ कमांडर, तो उनको निशाना लगा देते। ठीक है, आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज़ सरकार इतना डरने लगी थी कि सीताराम राजू के दल को आते देखकर तानों से पुलिस भाग जाती थी। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेज़ों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका ना हो पाए। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों से लड़ सकते हो तुम, वो हमने लड़ना भी है, पर इंडियन मिलिट्री को कुछ नहीं होना चाहिए, उनका बाल बांका नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। जो अंग्रेज़ों की सेना थी उनमें से बहुत सारे जो थे इंडियन मिलिट्री वाले लोग भी थे। सीताराम राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग ऐसे मानते थे कि सीताराम राजू एक चमत्कार और अंग्रेज़ों को गोलियां पानी बन जाएगी। जो यहाँ पे जो लोग थे ना, आदिवासी लोग थे, उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों की जो गोलियाँ हैं ना, वो भी सीताराम राजू के चमत्कार से पानी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? पानी। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऐसी विश्वास से वह गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों का या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाते थे। सीताराम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। गुप्त संदेश फैलाने वाला गुप्तचर, ठीक है, का जाल फैला रखा था। अंग्रेज़ी सेना के आने जाने के आदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो सके। यह सब देखकर अंग्रेज़ों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबाली। जंगलों और पहाड़ों से सीताराम राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेज़ियों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। सीताराम राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेज़ों को ऐसा तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब उन्हें भूखा रखकर मारना पड़ेगा।
जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। को कभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया था। हमने मे बी वन वर्ड मिस किया पीछे से। यहाँ पे है किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस ख़त्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घूमकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी। सीताराम राजू के कुछ साथी पुलिस के पकड़ में आ गए थे। एक बार सीताराम राजू भी पुलिस के गिरफ्तार आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोगों को लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचे। सीताराम राजू भी परेशान था। उससे उनका दुख नहीं देखा गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दूं तो अंग्रेज़ इन हज़ारों लोगों को रोज़ संडाना बंद कर देंगे। तो सीताराम राजू जो था वो भी परेशान था। उसने सोचा कि मैं अगर आत्मसमर्पण कर दूं अंग्रेज़ों के सामने तो शायद इतने हज़ारों लोगों को जो वो परेशान करते हैं वो नहीं करेंगे। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को सौंप देना, अपने आप को उनको दे दूँ। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों को कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर भी छोड़ेगी। यह सोचकर सीताराम राजू अपने अंग्रेज़ों के हवाले सौंपे चला गया। सेना का मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डला हुआ था। ये देखो इंपॉर्टेंट डेरा डाले हुए थे। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों के संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गोडल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। सीताराम राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उनके साथ बर्ताव हो। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सीताराम राजू को अपने जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले। बस इसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। ये आपने याद रखना है। किसके इशारे पर चलाई थी? गुडॉल के इशारे पर। किसने चलाई थी? कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई थी और उसका काम तमाम कर दिया था। इस तरह उल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। तो सीताराम राजू था अपने गांव के लोगों, अपने देश के लोगों के लिए शहीद हुआ। इसके बाद कोई आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज़ सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वह समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में गोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी बैक लिस्टेड क्वेश्चंस। अन्याय के खिलाफ लड़ाई की घटना डैश सन की है। किस सन की थी? हमने पढ़ा 1922। इसको बेटे लाइन के ऊपर लिख लेना बिकॉज ये नंबर्स हैं, इसलिए 1922 यहाँ लिख रही हूँ। 1922 सीताराम राजू ने डैश तक की पढ़ाई की थी। हमने पढ़ा हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी सीताराम राजू ने। ठीक है, मेजर गुडाल डैश गांव में डेरा डाले हुए था। मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए था। सीताराम राजू को डैश ने गोली मारी। हमने नाम लिखा यहाँ पे। किसने गोली मारी? कुंचुन इसको नच आधा न आएगा। कुंचू मेनन ब्रैकेट में लिख रही हूँ। एक सिपाही था वो जिसने की गोली मारी थी। एक सिपाही था जिसने गोली मारी थी। ठीक है, इफ़ यू वांट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो मुझे कमेंट करना। बातचीत के लिए और अनुमान कल्पना वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन बातचीत के लिए है। अंग्रेज़ों की क्या योजना थी? अंग्रेज़ों की यह योजना थी कि वह भारत देश को लूटना चाहते थे और उस पर राज करना चाहते थे। फर्स्ट का इतना ही लिखोगे। सड़क बनवाने का काम किसे सौंपा गया था? अंग्रेज़ी तहसीलदार बेस्टीमन को सौंपा गया था। सीताराम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में क्या बताया? सीताराम राजू ने आदिवासियों को गांधी जी के बारे में बताया कि वह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अन्याय लड़ते हैं, वह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं और वे कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ों का काम नहीं करना चाहिए और उनका अन्याय झेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, किस इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े? किस इलाके के? आंध्र इलाके के, है ना, हमने पढ़ा था। मैं आपको एक बार मेंशन कर देते हैं।
ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आंध्र के कोया आदिवासी गांव के इलाके के लोग अन्याय के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। सीताराम राजू की शहादत ने अंग्रेज़ों को कौन सा पाठ पढ़ा दिया था? ये ना आपका होमवर्क है, क्योंकि ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, मैं आपको ऑलरेडी बोल भी चुकी हूँ ये, ठीक है, चैप्टर में भी एंड इसमें भी। सो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अनुमान और कल्पना, यदि सीताराम राजू की जगह आप होते तो आप क्या करते? ये तो आपको ही पता होगा, डिफरेंट आंसर्स है, सो यू विल राइट। यदि सीताराम राजू अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण ना करता तो क्या होता? तो वह तो अंग्रेज़ अपना हुक्म चलाते रहते और लोगों को भूखा मार देते और हज़ारों लोगों पर अत्याचार करते, ठीक है। अगर सीताराम राजू को कचहरी में पेश किया जाता तो क्या होता? तो शायद सीताराम राजू जो है वह उसको बचने का मौका मिल जाता। ये लाइन मेंशन करवाई हुई है 38 पेज नंबर के लास्ट पैराग्राफ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लाइन में, ठीक है। आगे भाषा की बात एंड ऑल है, तो ये आपको नहीं आता है, इसलिए मैं ये वाला नहीं करवा रही। जीवन मूल्य देखिए, जीवन अनमोल है, इस बात का ध्यान में रखते हुए बताइए कि अपनी भीषण समस्या का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे। देखो, कोई भी समस्या आती है तो हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। हमारा जो जीवन है उसके सुख और दुख दो पहलू होते हैं। कभी समस्या आती है तो हमें उसका समाधान भी निकालना है। समाधान कैसे निकल सकता है? हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी अत्याचार को या अन्याय को विरोध किया हो और उसका परिणाम क्या रहा। तो ये वाला जो है आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। होमवर्क एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले लो। तो कुछ करने के लिए तो चलो आपको पेपर में नहीं आते हैं, इसलिए मैं ये वाला आपको नहीं करवा रही हूँ। सो हमने बेटे चैप्टर नंबर 7 फुली कंप्लीट कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज़ डू टेल, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए काम करने में। एंड इफ़ यू वांट me to discuss the question answers, so please confirm, please tell. Thank you so much.